Dear student, we already started the lectures on the thermodynamics. Thermodynamics बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 का. इस पे हमेशा नीट जेओसीटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये जो थर्मोडायनामिक्स है 3 या 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड किया है. जो फर्स्ट पार्ट है वो अप टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ज्योर्थ लॉ, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एंड देन द डेफिनेशन. एस्टरडे हमने कंप्लीट कर लिया. उसके बाद हम पढ़ाई करने वाले हैं द डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस. Once we finish the processes, then we go for the heat engine and refrigerator, Carnot engine and second law of thermodynamics. So ऐसे 3 पार्ट में इसको अच्छे से कंप्लीट करना है. So we already completed the first lecture on thermodynamics. अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो जाके प्रीवियस जाना है, वो वीडियो आपको अच्छे से देखना है ताकि आप अंडरस्टूड कर पाओगे कि व्हाट इज मीन बाय थर्मोडायनामिक्स एंड व्हाट इज द थर्मल इक्विलिब्रियम. सो ये दोनों जो बेसिक कंसेप्ट है मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया है. तो आज हम पढ़ाई करने वाले हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम. सो व्हाट इज मीन बाय थर्मोडायनामिक सिस्टम्स क्या रहेगा, उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कौन से रहेंगे, उसके जो टाइप्स है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम. तो इतने क्वेश्चंस हमें कंप्लीट करने हैं विद एग्जांपल. सो लेट्स वी स्टार्ट. So what is meant by thermodynamics? We already completed. Thermodynamics बहुत easy, आपको बस 2 words याद रखने हैं, heat and temperature. So we have to study about the heat, temperature and work done. Most important word है that is work. So heat and work done का जो भी relation है वो हम thermodynamics में पढ़ाई करते हैं. और next what is meant by thermodynamic system? Thermodynamic system बहुत simple है. कोई भी ऑब्जेक्ट having tendency to gain or loss the heat, having tendency to gain और लॉस हीट. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का एबिलिटी है हीट को एब्जॉर्ब करना और हीट को लॉस करना, मतलब हीट रिजेक्टेड बाय दैट ऑब्जेक्ट और हीट एब्जॉर्ब बाय दैट ऑब्जेक्ट. सो आपको समझ लेना है कि नाउ वी कॉल्ड दैट ऑब्जेक्ट इज द थर्मोडायनामिक्स सिस्टम. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सो थर्मोडायनामिक सिस्टम, सो जो भी ऑब्जेक्ट है नाउ इट एक्सचेंज द एनर्जी विथ सराउंडिंग. जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, एनर्जी को एक्सचेंज करेगा विथ सराउंडिंग. इफ वी कंसिडर दैट, so object or group of objects exchange energy with surrounding are called थर्मोडायनामिक सिस्टम. तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है थर्मोडायनामिक्स का. अच्छे से उसको और एक बार हम रीड करेंगे और अच्छे से समझ लेंगे. सो व्हाट इज मीन बाय थर्मोडायनामिक सिस्टम मींस द ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, उनका क्या टेंडेंसी होना चाहिए, सो दे कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग. They can exchange energy with the surrounding. That such objects we call thermodynamic system. And now here surrounding means the portion of the universe, that is the part of the universe, बहुत सिंपल है, the part of the universe other than thermodynamic system, now it is called surrounding. बहुत सिंपल है, now it is called surrounding. और जो भी सेपरेट करेगा सराउंडिंग और सिस्टम को तो उसको हम कहेंगे बाउंड्री. सो सिंपली वी कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम. तो आपको याद रखना है दिस इज द सिस्टम, दिस इज द इन्वायरमेंट and this is the boundary. So very simple, आपको 3 वर्ड्स अच्छे से कंप्लीट करना है. What is meant by system? मैंने ऑलरेडी बोला system means the any object having tendency to exchange the heat with the surrounding. Any object having tendency to exchange the heat with the surrounding. And what is meant by surrounding? Surrounding we can say that environment also or surrounding. So any object
having tendency to exchange the energy with the surrounding, or we can say that inverse, we can say that that is environment. So now such objects are called thermodynamic system. And most importantly, what is meant by environment or surrounding? बहुत simple है. The part of the universe other than the system. The part of the universe other than the system. It is called surrounding. And most importantly, the boundary that separate system and surrounding, the boundary that separate system and surrounding, जो भी system और surrounding को separate करेगा, so that we call boundary. So remember the three and most important word: system, then surrounding, and then boundary. So we take the example of this pen. So now this is the metal pen. इसको हमने heat किया, इसका temperature है 100 degree centigrade. बहुत simple. This is the metal pen we use. So temperature of we make heat them first, उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. सो ये जो मेटल प्लेट है इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सराउंडिंग का जो भी एयर है उसका टेम्परेचर हमने कंसिडर किया 30 डिग्री सेंटीग्रेड. सो वॉट एवर इन दैट केस, मेटल प्लेट जो भी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर बन जाएगा और सराउंडिंग उसके लिए लो टेम्परेचर रिजर्वायर बन जाएगा. सो जो भी मेटल प्लेन है, सो रिमेंबर दैट मेटल पेन जो भी है, दिस इज द मेटल पेन, ये बनेगा आपका सिस्टम. और सो मेटल पेन को छोड़ के जो भी सराउंडिंग में, दैट इज सराउंडिंग. एंड व्हाट इज द बाउंड्री, जो भी लेयर रहेगा तो बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट वी कॉल बाउंड्री. सो व्हाई इट इज कॉल्ड सिस्टम. पेन को हम सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पेन का जो टेंडेंसी रहेगा, तो पेन का टेम्परेचर ज्यादा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो ये केस में पेन हीट एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, जल्दी से आंसर देना. ये केस में क्या होगा, पेन जो भी रहेगा हीट को रिलीज करेगा, इन्वायरमेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा. सो व्हाट एवर इन दैट केस, पेन रिलीज द हीट, पेन एक्सचेंज द हीट विद द सराउंडिंग. सो पेन बी द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम. तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है. सो देन वी गो फॉर द what are the types of systems. So now here we already written here. So there are the three basic and important types of thermodynamic systems are open system, second type है closed system, और next वाला type है isolated system. So what is in by open, closed and isolated system. आपको बस दो ही वर्ड्स अच्छे से याद रखने हैं. फर्स्ट वाला वर्ड है एनर्जी, याद रखना अच्छे से, एनर्जी, और सेकेंड वन है मैटर. So we take the very simple example. So open system means the evaporation of water in an open beaker. So we consider the one example of beaker. Now here the water is hot water is placed here, hot water. So whenever the water is hot, what happens? The vapors are formed. The vapors are formed. So the vapors means actually that is the matter. Vapors means actually that is the matter. Vapors means now it is the matter. And most importantly what happens, so whenever it is placed up to the 10 or 15 minutes, तो हम सभी को पता है क्या हो जाएगा, जो भी हॉट वाटर है वो कोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा. मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर उसका फॉल हो जाएगा. जो भी हॉट वाटर है उसको हमने क्या किया, ओपन बीकर में रख दिया. उसके वजह से क्या होगा, उसका जो भी इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन मतलब दैट इज द मैटर. एंड देन आफ्टर सर्टेन टाइम, अगर आप कुछ टाइम के लिए उसको वैसे ही रखते तो क्या होगा, द हीट विल बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग. द हीट विल बी एक्सचेंज with the surrounding, and most importantly matter also exchange with the surrounding. So from here we observe that, बहुत simple observation है. So what we can observe that open system का definition बहुत simple बनेगा. What is the definition of open system? The system in which, अच्छे से याद रखना, the system in which both means that is the matter and heat means energy. So both energy as well as matter
exchange with surrounding. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओपन सिस्टम. बहुत सिंपल डेफिनेशन है. आपको क्या याद रखना है? ओनली टू वर्ड्स. व्हाट आर द टू वर्ड्स? दैट इज द एनर्जी एज वेल एज मैटर. सो एनर्जी और मैटर बोथ आर एक्सचेंज विद द सराउंडिंग. एनर्जी और मैटर बोथ आर एक्सचेंज विद द सराउंडिंग. सबसे बेसिक एग्जांपल अगर आपको लेना है तो हम वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हॉट कॉफी. बहुत ही हॉट कॉफी है, मग में उसको डाला है हॉट कॉफी को. सो क्या होगा? अगर आप उसको अच्छे से ऑब्जर्वेशन करोगे तो वेपर्स जो भी है आपको दिखाई देगा. मतलब मैटर एक्सचेंज हो रहा है विद सराउंडिंग. और आफ्टर 5-10 मिनट्स के बाद हॉट कॉफी कोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा. क्यों टेम्परेचर कम होगा? क्योंकि जो भी हॉट कॉफी है दैट इज द थर्मोडायनामिक सिस्टम. थर्मोडायनामिक सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है एज कम्पेयर टू इन्वायरमेंट. तो क्या करेगा? हॉट कॉफी हीट एक्सचेंज करेगा विद इन्वायरमेंट. तो ये केस में हॉट कॉफी क्या बनेगा? हीट गिवन, वो हीट देगा सराउंडिंग को, और सराउंडिंग क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा. तो ये केस में क्या होगा? हीट इज लॉस्ट बाय द कॉफी एंड हीट इज गेन बाय द इन्वायरमेंट. एकदम सिंपल है. वापस बताऊंगा. हीट इज लॉस्ट बाय द कॉफी, हॉट कॉफी, एंड हीट इज गेन बाय द सराउंडिंग दैट इज इन्वायरमेंट. सो ये केस में क्या होगा? बोथ एक्सचेंज होंगे. बोथ मतलब दैट इज द एनर्जी एज वेल एज मैटर एक्सचेंज विद द सराउंडिंग. सो नाउ इट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम. बहुत सिंपल है. सो नेक्स्ट वी गो फॉर द सेकेंड. टेक द स्क्रीनशॉट. जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट लेना है. सो नेक्स्ट टाइप है क्लोज सिस्टम. नेक्स्ट टाइप इज दैट इज क्लोज सिस्टम. व्हाट इज इन बाय क्लोज सिस्टम? बहुत सिंपल है. सो रिमेंबर द एग्जांपल. हॉट वाटर प्लेस इन अ क्लोज पॉट. So we draw the diagram of this is the pot. Now here the water is hot. This is the hot water. Hot water. और किस में रखा है उसको? क्लोज पॉट. सो यहाँ पे हमने एक प्लेट रख दिया. दिस इज द प्लेट. उस पे हमने एक प्लेट रख दिया. सो वॉट एवर इन दैट केस वेपर्स यहाँ तक ही जाएंगे. दे आर नॉट goes outside that system. So now the hot water becomes the system. वेपर्स बाहर नहीं जा रहे. मतलब उसका मीनिंग क्या है? मैटर is not exchange with surrounding. But after some time, हम घर पे एग्जाम्पल ले सकते हैं. टेक द ग्लास ऑफ वाटर. हॉट वाटर लेना है ग्लास में. स्टील का ग्लास, कोई भी ग्लास, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील का ग्लास ले लीजिए. उसमें आप वाटर को फिल कर दीजिए. ग्लास में वाटर को फिल कर दीजिए और व्हाट हैपन, ऊपर से प्लेट रख दीजिए. तो क्या होगा केस में? अगर आपने उस ग्लास को 15 या 20 या 30 मिनट्स या 1 आवर तक वैसे ही रखा तो क्या हो जाएगा? जो भी वाटर रहेगा इनसाइड द ग्लास उसका टेम्परेचर कम होगा. क्यों टेम्परेचर कम होगा? सिंपल मीनिंग है. अगर उस वाटर का टेम्परेचर इनिशियली 100 है, वाटर का टेम्परेचर इनिशियली अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसका मीनिंग बहुत सिंपल है कि वाटर ये केस में हॉट टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर बनेगा और जो भी सराउंडिंग है वो बनेगा आपका लो टेम्परेचर रिजर्वायर. और हीट कैसे ट्रांसमिट होगा? बहुत सिंपल है. हीट ट्रांसमिट होगा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर टू लो टेम्परेचर रिजर्वायर. तो एक केस में जो भी वाटर है, हॉट वाटर है, इट एक्ट एज अ हीट रिलीज. मतलब वो हीट को रिलीज करेगा. हीट रिलीज बाय द वाटर, हॉट वाटर, and that heat absorbed by the surrounding. Heat released by the water and that heat or energy is absorbed by the surrounding. So very simple. So now the energy in this case, so that is energy will be exchanged. So energy क्या होगा? Exchange होगा. Energy exchange होगा between, किसके between exchange होगा? Between that hot water. हॉट वाटर मीन्स नाउ हियर हॉट वाटर क्या एक्ट करेगा? दैट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम.
and surrounding. सो बहुत सिंपल है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोज सिस्टम? सो हमने एग्जाम्पल को अच्छे से देखा और एग्जाम्पल में हमने फाइंड आउट किया कि एनर्जी एक्सचेंज होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा विद द सराउंडिंग, बट मैटर इज नॉट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग. सो हाउ टू मेक द डेफिनेशन ऑफ क्लोज सिस्टम? बहुत इजी डेफिनेशन है क्लोज सिस्टम का. द सिस्टम इन विच, अच्छे से इसको लिखना है, द सिस्टम, नोट्स निकाल लीजिए जल्दी, द सिस्टम इन विच only, this is the most important word, only energy exchange with surrounding, with surrounding, not matter, such a system is called closed system. बहुत simple है, remember the definition. The system exchange only energy with the surrounding but not matter, such a system we call closed system. तो ये तो बहुत सिंपल हो गया. सो जल्दी से नोट डाउन करना है आपको, बहुत इजी डेफिनेशंस हमने कंप्लीट किया. सो क्या डेफिनेशन था? फर्स्ट, ओपन सिस्टम का बहुत सिंपल, एक्सचेंज बोथ, इतना ही वर्ड्स आपको याद रखना है. ओपन सिस्टम मीन्स एक्सचेंज बोथ. व्हाट बोथ? दैट इज द मैटर एज वेल एज एनर्जी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग. व्हाट अबाउट द क्लोज सिस्टम? only energy exchange with the surrounding but not matter. बहुत simple है. So next we go for the last thermodynamic system, that is isolated system. That is isolated system. So इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल मैं हमेशा स्टूडेंट को देता रहता हूँ. अगर आपका मान लीजिए कि आपका जो भी घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप अभी रह रहे हैं कोई ए पॉइंट पे और आपका घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है बी पॉइंट पे, तो दोनों का दोनों मतलब बिटवीन द टू पोजीशन और बिटवीन द टू पॉइंट्स 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है. और जहाँ पे आपका घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो भी घर को बना रहा है, सो अगर कॉल करेगा कि सर मुझे चाय चाहिए, तो अगर हमें उसको चाय देना है तो कैसे देंगे हम उसको? हम क्या करेंगे? चाय बना के, क्योंकि उनको तो बहुत हॉट टी लगता है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर रहते हैं दे रिक्वायर्ड द वेरी हॉट टी, दे लव द वेरी हॉट टी, क्योंकि वो उससे इंस्पायर होते हैं और अच्छे से काम करते हैं. सो हम क्या करेंगे? हम लेंगे थर्मास, चाय बनाएंगे कड़क, गरम गरम चाय थर्मास में डाल देंगे, वो वहाँ पे लेके जाएंगे. ऐसा पॉसिबल है कि ग्लास में लेके गए और उनको देके गए? व्हाट हैपन इन दैट केस? अगर 1 किलोमीटर जाने के लिए आपको 2-3 मिनट भी लग रहे, 5 मिनट्स भी लग रहे, 10 मिनट भी लग रहे, तो क्या होगा उस केस में? जो भी टी रहेगा, टी का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, चाय का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा सराउंडिंग से, तो चाय क्या करेगा? हीट एक्सचेंज करेगा विद द सराउंडिंग, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन वर्कर को बहुत ही कोल्ड चाय मिलेगा, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, वो अच्छे से काम नहीं करेगा. तो याद रखना, अगर उन्होंने कॉल किया कि प्लीज़ सर चाय लेके आना है आपको, तो बस आपको थर्मास यूज़ करना है. तो थर्मास मीन्स व्हाट? बहुत सिंपल, एक इंसुलेटेड बॉडी है. थर्मास मीन्स दैट इज इंसुलेटेड बॉडी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसुलेटेड? इंसुलेटेड का मीनिंग बहुत सिंपल है, इनसाइड में जो भी सब्सटेंस रहेगा उसका हीट बाहर नहीं जाएगा और बाहर का हीट अंदर नहीं आएगा. इंसुलेटेड सब्सटेंस, इंसुलेटेड बॉडी और ऑब्जेक्ट, वॉट एवर यू कंसिडर. सो इंसुलेटेड बॉडी और ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है? अगर इंसुलेटेड बॉडी और ऑब्जेक्ट दैट इज थर्मास, अगर हमने इसमें यहाँ पे हॉट टी को डाल दिया तो क्या होगा? इंसुलेटेड का मीनिंग मैंने अभी बोला कि जो भी अंदर सब्सटेंस रहेगा, जो भी लिक्विड रहेगा, उसका जो टेम्परेचर वो सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. व्हेनेवर वी यूज द थर्मास, टी तो हॉट रहेगा, so there is no exchange of heat between the system and surrounding. So बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हीट जो भी एनर्जी है, एनर्जी इज नॉट एक्सचेंज, एनर्जी इज नॉट एक्सचेंज विथ सराउंडिंग. एनर्जी इज नॉट एक्सचेंज विथ सराउंडिंग when we use the thermos. And whatever in that case, ये तो completely close है. अगर ये completely close है तो इसका मतलब जो भी मैटर है
दैट इज द वेपर्स फॉर्म में, जो भी लिक्विड का वेपर्स बनेगा, सो मैटर ऑल्सो नॉट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, मैटर ऑल्सो नॉट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। सो क्या हुआ ये केस में, बोथ एनर्जी एज वेल एज मैटर डज नॉट exchange with the surrounding, such a process are called isolated system। तो isolated system का एग्जांपल बहुत सिंपल है, the system in which neither energy or matter exchange with surrounding is called isolated system, is called isolated system। so बहुत सिंपल है, आपको अच्छे से याद रखना है। आइसोलेटेड सिस्टम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब आपको बस ये याद रखना है, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, such systems we call isolated system। so in such way that हमने आज का जो भी टॉपिक है दैट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम उसको कंप्लीट कर लिया। तो हम जल्दी से उसको रिकैप करेंगे, रिवीजन करेंगे। सो व्हाट इज इन बाय थर्मोडायनामिक सिस्टम, बहुत सिंपल है। थर्मोडायनामिक सिस्टम का मीनिंग क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी टेंडेंसी है टू एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग, सो दैट ऑब्जेक्ट व्हाट वी कॉल द ऑब्जेक्ट इज सिस्टम। और जो भी सराउंडिंग है, यूनिवर्स का जो भी पार्ट है अदर देन थर्मोडायनामिक सिस्टम, अदर देन सिस्टम यूनिवर्स का जो भी पार्ट है उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। और दोनों को जो भी सेपरेट करेगा दैट इज बाउंड्री। हाउ मेनी टाइप्स, 3 टाइप्स, ओपन क्लोज आइसोलेटेड। ओपन क्लोज आइसोलेटेड, ओपन का डेफिनेशन क्या रहेगा, बोथ एनर्जी एज वेल एज मैटर आर एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोज, ओनली एनर्जी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग नॉट मैटर, बहुत सिंपल है। एंड लास्ट वन, the both, that is the neither energy nor matter are exchanged with the surrounding, now it is called isolated system। so in such way that we complete the most important definitions of thermodynamic system। I hope that आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना है, कमेंट करना है, टेक्स्ट करना है और सब्सक्राइब तो जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।